Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we will talk about the characteristics of good research. मतलब हमने जो भी रिसर्च प्रॉब्लम या फिर जो भी रिसर्च हमने सेलेक्ट करी है कंडक्ट करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए. एंड द फर्स्ट वन इज़ ऑर्डरली एंड द सिस्टमिक प्रोसेस. मतलब हर किसी भी रिसर्च को करने के लिए जो भी उसके जो स्टेप्स होंगे वो एक ऑर्डरली एंड सिस्टमिक मैनर के अंदर होने चाहिए. लाइक द फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिसर्च डिज़ाइन, ऐसे सब कुछ एक ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन द करंट प्रोफेशनल इश्यूज़. मतलब जो भी हम रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं वो करंट जो भी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज़ जो आ रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए. एंड द थर्ड वन इज़ बिगिन विद द क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस. मतलब हमें कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमारे रिसर्च के पर्पसेस एंड उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली मतलब हमें डिफाइन होने चाहिए. क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में रिसर्च के बाद में क्या इसके अंदर इन्वेंट करना है. And the next one is emphasize developing, refining and expanding the professional knowledge. मीन्स हम जिस भी प्रोफेशन के अंदर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो उसकी जो भी करंट नॉलेज है उसको और ज़्यादा रिफाइन करें एंड उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करें बॉडी ऑफ नॉलेज को. एंड द नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरीज. मीन्स जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरी डेवलपमेंट और मॉडल डेवलपमेंट को लीड करे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. मीन्स कि जो भी हमने रिसर्च की प्रॉब्लम सेलेक्ट करी है उसका एंड पर कोई ना कोई रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए जिसके लिए भी हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज़ डेडिकेटेड टू डेवलप द एम्पेरिकल एविडेंसेस. मतलब रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स वगैरह आएंगे वो एम्पेरिकल एविडेंसेस पर बेस्ड होने चाहिए, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने वाले होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ ट्राइव टू कलेक्ट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और डाटा. मतलब हमें अपनी रिसर्च के अंदर जो भी सैम्पल्स से डाटा कलेक्ट करना है वो हम हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए. किसी भी प्रीवियस रिसर्च का कॉपी पेस्ट डाटा नहीं होना चाहिए. हमें खुद को फील्ड के अंदर जाके डाटा कलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड द लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए. मतलब कोई भी हैफाजार्ड मैनर के अंदर डाटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. किसी भी किसी की भी पर्सनल बायस वगैरह नहीं होना चाहिए इसके अंदर. नेक्स्ट इज़ जनरेट फाइंडिंग्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस. मीन्स जो भी हमारी पहले की जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं किसी भी प्रोफेशन के अंदर उसको और ज़्यादा रिफाइन एंड उसके जो भी बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने वाला होना चाहिए. न्यू प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस को इन्वेंट करने वाली रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी. मीन्स हमें अपनी रिसर्च करने के लिए जो भी हमने मेथड सेलेक्ट करी हैं, रिसर्च मेथड्स और डिज़ाइंस, वो रिसर्च प्रॉब्लम के एप्रोप्रिएट होने चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज़ कंडक्टेड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. मतलब जब भी हम सैम्पल सिलेक्शन करते हैं वो सैम्पल हमारी होल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. और ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? थ्रू द रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स. हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं सैम्पल्स को जिससे कोई भी बायस वगैरह नहीं होगा और जो भी हमारा सैम्पल है वो दूसरी पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंडक्टेड थ्रू द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेथड्स एंड द टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन. मतलब जो भी हम मेथड सेलेक्ट करते हैं द क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड, एंड द जो भी टूल्स होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए द इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन एंड अदर जो भी रेटिंग स्केल्स वगैरह वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए. एंड नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ वैलिड एंड द रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स. डाटा कलेक्शन टूल्स जो होते हैं उनकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वो पहले से चेक्ड होनी चाहिए जिससे ताकि हमारे सैम्पल और डाटा कलेक्शन के अंदर कोई भी एरर्स के चांसेस ना हों. नेक्स्ट इज़ केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड. मतलब हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सैम्पल्स के थ्रू उसको हमने केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है ताकि कोई भी एरर्स वगैरह को मतलब प्रिवेंट किया जा सके. एंड द नेक्स्ट इज़ एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज डाटा. डाटा कलेक्शन के बाद जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एनालाइजिंग टूल्स एंड एनालाइजिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए. नेक्स्ट इज़ पेशेंसली कैरिंग आउट एक्टिविटी. मीन्स की जो रिसर्च होती है वो कभी भी हरी के अंदर नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो पेशेंसली इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज़ रिसर्चर्स एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज. मीन्स किसी भी
रिसर्च को करने के लिए जो रिसर्चर है उसका मोटिवेशन एंड उसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ रिसर्चर को उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि कैसे पूरा मतलब रिसर्च का प्रोसेस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। थैंक यू।